हाय। जिस तरीके का माहौल चल रहा है यहाँ पे, कई लोग जो बॉलीवुड वालों पे जितने सवाल उठाए जा रहे हैं, वहाँ पे कई लोगों का ये भी कहना है कि ये बॉलीवुड वाले बहुत सारे हेल्प, बहुत सारे संस्थाएं चलाते हैं, चैरिटी करते हैं, डोनेशंस करते हैं, ऐसी कई चीज़ों में ये सहायता करते हैं और एक अच्छा अमाउंट करते हैं। नो डाउट मैं इन चीज़ों से डिसएग्री नहीं कर रहा कि वो नहीं करते हैं। ओबियसली रिलीफ फंड में बहुत सारे पैसे इनके तरफ से आते हैं और ऐसे कई सारे जो दिक्कतें या दुविधाएं, या कोविड-19 के टाइम में आप देखें कई लोगों ने अच्छा खासा एक रकम इन्होंने चैरिटी किया था। साथ ही साथ अक्षय कुमार जैसे या फिर ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे आर्मी के जो शहीद लोग हैं उनके फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, उनके एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट करते हैं। बट समझने की कोशिश करेंगे हम इनका बिजनेस मॉडल, जो तरीका है इनका कमाने का, और फिर जो ये चैरिटी करते हैं, आज एक दोनों की तुलना करेंगे। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली किसी को टारगेट नहीं कर रहा, एक ओवरऑल स्टडी है, एक बेसिकली एक ओवरऑल लुक ओवर है चीज़ों को, एक देखने का नज़रिया है कि क्या है और कैसे चल रहा है। ठीक है, तो इनका जो कमाने का सोर्स है, ऑब्वियसली फिल्म तो है ही, जो ये प्रोड्यूस करते हैं या जिसमें ये काम करते हैं, जो सबको पता है, उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। बट अगर सलमान खान जैसे लोगों की हम बात करें तो इनका बीइंग ह्यूमन का जो फ्रेंचाइजी चल रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा फ्रेंचाइजी है, तो गारमेंट और फैशन इंडस्ट्री से इनका अच्छा खासा कमाई है। ज्वेलरी सेक्टर से इनका ज्वेलरी में भी इन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखा है। साथ ही साथ अब सैनिटाइजर वगैरह भी ये सेल आउट प्रोडक्ट वगैरह इन्होंने लॉन्च किया था। और ऐसे ना जाने कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं इनके, कई सारे होटल्स होते हैं, बॉलीवुड वाले के कई सारे होटल्स होते हैं। तो जो सोर्स ऑफ अर्निंग है इनका, सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द इंटायर मार्केट। अब ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं कर रहा हूं तो इतना पैसा आ रहा है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। 100 करोड़ की मूवी बनाते हैं, 50 करोड़, 40, 30, 30 करोड़ रुपए मूवीज की फीस लेते हैं। वेल, वो डिजर्व करते हैं, और वो दैट इज समथिंग बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड देम। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ना ही हमें देना है। हम बस अपना 200-250 का टिकट लेते हैं और मूवी देखते हैं, दैट्स इट। बट मार्केट में उतर चुके हैं, मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, रिटेल सेक्टर से अच्छी इनकी कमाई हो जाती है, तो कमाने के जरिए काफी सारे हैं। अब बात आती है चैरिटी के लिए। तो समझने की कोशिश करिए, चैरिटी सिर्फ बॉलीवुड वाले नहीं करते हैं, या सिर्फ बॉलीवुड के ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है। आप में अगर कोई भी किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है, हर कंपनी कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ से टाई अप या डील करके रखती है, उनको सपोर्ट करती है जब भी नीड होता है, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी तरीके से वो सपोर्ट करना चाहे वो कर सकते हैं, या ऐसे कई सारे एक्टिविटीज वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग कि वो एक बहुत यूनिक कुछ कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं वो 10 करोड़ दे रहे हैं, कोई 5 करोड़ दे रहा है, कि कोई 1 करोड़ दे रहा है, जिसका जितना जो बन पाता है, जिसका जितना जो बजट होता है वो उस हिसाब से करता है, बट लोग करते हैं। सो इट शुड नॉट बी कि सिर्फ बॉलीवुड वाले करते हैं, ऐसी फोकस नहीं होनी चाहिए। अब एज दे आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, देन एज पर द नॉर्म्स आपको कुछ चैरिटी करने हैं, आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करने हैं, कुछ सोशल काउज में आपको पैसे स्पेंड करने हैं, ये एक नॉर्म्स है, एंड दैट इज व्हाई दे डू इट। बट अगर अर्निंग की हम बात करें और चैरिटी की बात करें, देन व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉलीवुड स्टार्स हु अर्न इन ए वेरी ह्यूज अमाउंट, अगर इनका आप लाइफस्टाइल देखें, लाखों के ये शूट्स पहनते हैं, अपने लाइफस्टाइल पे लाखों करोड़ों ये खर्च कर लेते हैं, इनके बंगले इधर उधर फ्लैटें हैं। बट ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई बॉलीवुड वाला एक ऐसा स्कूल खोल रखा है जो बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे? वाई इट इज नॉट पॉसिबल? या ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई 2-4 बॉलीवुड वाले या कोई प्रोडक्शन हाउस 100 करोड़ की मूवी ये फ्लॉप करा देते हैं? 100 करोड़, एक स्कूल खोलने में 100 करोड़ तो नहीं लगेगा, 50-1 लाख करोड़, 50 लाख या 1 करोड़ तक भी स्कूल खुल जाएंगे आपके। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो फ्री में एजुकेशन दे रहा है, आप इन सब चीजों पे क्यों नहीं काम करते? आप कोई हॉस्पिटल्स क्यों नहीं खोलते जहां पे लोगों का इलाज हो, जहां पे लोग जाएं और अपना फ्री में मुफ्त में इलाज? दिस इज ऑल्सो ए सोशल काउज, व्हाई यू डोंट डू दैट? तो ये करो, कुछ प्रैक्टिकल चीजें करो। अगर यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट टारगेटिंग। अगर वीरेंद्र सहवाग का एक स्कूल है, देन यू जस्ट चेक अबाउट द फीस।
कितना चार्ज करते हैं एक नॉर्मल स्कूल से, वो कई गुना ज़्यादा वहाँ पे आपको फ़ी पे करनी होती है। तो क्या अगर वीरेंद्र सहवाग अर्न करते हैं और इतना पैसा है, तो क्यों नहीं फ्री का एक कोई स्कूल खोल दें, क्यों नहीं फ्री या कुछ मिनिमम अमाउंट भी अगर आप चार्ज करें देन इट्स स्टिल फाइन। तो क्यों नहीं कुछ ऐसे काम आप करते हैं, क्यों नहीं आप जैसे गौतम गंभीर का दिल्ली में एक खाने का चलता है जहाँ पे आई थिंक दे चार्ज अबाउट 5 रुपीज़, कोई भी जाके वहाँ पे खाना खा सकता है। ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती है? आप बस एक सर्टन ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटी कर, और इतना चैरिटी आप लोग करते हैं, मुंबई में इतनी चैरिटी होती है पूरे इंडिया में, फिर भी उस चैरिटी का अमाउंट किसको मिलता है, कहाँ पहुँचता है, क्या बेनिफिट हुआ, किसी को नहीं पता। ना ही मीडिया ये चीज़ें डिस्कस करती है, ना ही किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या पैसे लिए, उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। नाउ जस्ट बिकॉज दे आर सो मच इन्वॉल्व मीडिया में, एक एडवर्टाइजिंग के थ्रू दे आर सो मच इन्वॉल्व इन द सोशल काउज, व्हेन दे कमिट ए क्राइम, अगर ये जब क्राइम करते हैं तो इनके प्रति इतना सिंपैथी क्यों होता है लोगों को कि वो बंदा जेल गया और जेल में उसका रहन सहन बहुत अच्छा था, तो सजा कम, सजा जितनी होनी थी उससे पहले ही ये जेल से निकल के बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वाई वी हैव टू हैव सो मच सिंपैथी फॉर देम? सोशल काउज तो बहुत लोग करते हैं। आप भले ही 50-100 रुपए करते हो चैरिटी, बट करते तो हो ना, हर कोई करता है। आप जिसकी जिस हिसाब से अर्निंग है वो उस हिसाब से चैरिटी करता है। सो वाई सो मच सिंपैथी? ये क्राइम करते हैं, क्राइम में भी इनको बचाव के लिए इतना कुछ, इनके केसेस 20-20 साल चलते हैं, गवर्नमेंट पुलिस इनको इतना एक वेल ट्रीटमेंट देती है, इवन दो ही हैव कमिटेड ए क्राइम, फिर भी इनके प्रति इतना सहानुभूति होता है। ये सारी चीजें क्यों होती है? आप एक बार एक जगह पे आप इक्वलिटी की बात करते हो, हमारे संविधान में इक्वलिटी लिखा हुआ है, बट अगर ऐसी कोई घटना होती है तो एक आम आदमी को आज अरेस्ट किया जाता है, 4 दिन बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है, और इनके केसेस 20-20 साल चलते हैं उसके बाद भी, जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग सो मच गुड, दे आर ए बॉलीवुड सेलिब्रिटी और दे आर ए नॉन पर्सनालिटी, इनको आप रिहा कर देते हो या फिर उतना सजा नहीं देते हो जितना उस क्राइम के लिए शायद हो। सो यू मीन टू से टू हुम आई एम टॉकिंग अबाउट, वो अगर दारू पीते हैं देन इट बिकम्स ए स्टाइल, इट बिकम्स ए फैशन, और अगर कोई दूसरा अगर ये सारी हरकतें करे तो उसको गलत नजरिए से समाज देखने लगती है। ये सारी चीजें क्यों? इक्वल रहो, सबके साथ इक्वल रहो। इट इज ए बिजनेस। अगर वो फिल्म मेकिंग कर रहे हैं देन इट्स टोटली ए बिजनेस। ऐसा कुछ अलग से हटके कुछ नहीं कर दे रहे हैं कि टोटली दे आर ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग। देखिए चीजें, इवन आई अंडरस्टैंड, जब हम देखते हैं, जब हम समझते हैं, जब ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं तब हमें सीख मिलती है। गलतियां हमने भी की है, बट अब सीख मिल रही है, अब मिल रही है, लेट नहीं हुआ, जब देर है दुरुस्त है, वही वाला फंडा है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू थिंक। इस दो नज़रिए से हम समाज को और चीज़ों को ना देखें। अगर वो सलमान खान हो या संजय दत्त हो या फिर कोई ड्रग ले रहा हो, चाहे वो बॉलीवुड का कितना भी बड़ा स्टार हो, जितना जैसा ट्रीटमेंट आप एक गली में स्लम में रहने वाले ड्रग एडिक्ट को देते हो, सेम ट्रीटमेंट आप उसे भी दो। उसको आप कूल ड्यूड प्रेजेंट मत करो कि वो ड्रग लेता है तो वो एक कूल और मॉडर्न वाला लड़का हो गया और कुछ ऐसा हो गया और फिर हम उसको फॉलो करें। नहीं, ये लोग आके ज्ञान देते रहते हैं कि ये करो वो करो, टीवी में आके ऐसा करना चाहिए। ये जहां भी पब्लिक में आके इंटरव्यूज देते हैं, ये इतने डिप्लोमेटिक इंटरव्यू देते हैं, ये किसी का नाम नहीं लेते, ये पैरेलल लेवल पे हर कमेंट करते हैं ताकि मैं डायरेक्टली किसी को टारगेट ना करूं या मैं किसी को हर्ट ना करूं, और हर चीज में हाँ हाँ। सो यू नो दे आर सच ए फेक पीपल जिसको हम बिलीव भी नहीं कर सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी वन, मोस्ट ऑफ देम। मैं यहाँ पे किसी का भी नाम लेके मैं पर्सनल टारगेट नहीं करना चाहता। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। सो आई थिंक बीइंग द यंग जनरेशन, और इतना पहले भी चीजें होती थी बट पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था जो हम बता सकें, बट अभी अगर कुछ है तो वी हैव टू थिंक, वी हैव टू रियलाइज दोज थिंग्स, और खुद में कुछ इंप्रूवमेंट और कुछ चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।